देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में आप देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले बात देश में गहराते कोरोना संकट की। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ। 24 घंटे में करीब 7,000 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा है। भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आ गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी बिना मास्क के क्रिकेट खेलने पर उन्होंने सफाई दी और कहा स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलने की इजाजत मिल चुकी है। उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है। आज से देश में 2 महीने बाद घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई, लेकिन यात्रियों को क्वारंटीन को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। प्रवासी मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी में नोकझोंक जारी है। इन खबरों के साथ कोरोना संकट से जुड़ी देश की 9 सबसे बड़ी खबरें, आइए देखते हैं टॉप 9 कोरोना में। भारत में हर दिन कोरोना के नए मामले पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 24 घंटे में भारत में अब तक सबसे ज्यादा 6,977 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई है। इसमें से करीब 78,000 एक्टिव केस हैं, जबकि करीब 58,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी बहुत जल्दी कोरोना जाने वाला नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट की वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। जब तक मृत्यु दर न बढ़े या गंभीर मामलों की संख्या न बढ़े, तब तक चिंता की कोई बात नहीं। सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर 4,500 बेड खाली हैं, 240 वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली में 3,314 लोगों का घर में कोरोना का इलाज जारी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लॉकडाउन का नियम कायदा तोड़कर दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत जाकर क्रिकेट मैच खेलने का आरोप है। सोनीपत के शेखपुरा में क्रिकेट एकेडमी में तिवारी बिना मास्क पहने और 2 गज की दूरी का पालन किए बिना नजर आए। हालांकि बाद में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की बात करते वक्त तिवारी मास्क लगाए नजर आए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश में 2 महीने बाद आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हुई। ईद के मौके पर आज पहली उड़ान दिल्ली से पुणे के लिए थी। कई यात्री पीपीई किट के साथ सफर करते दिखाई दिए। कई यात्री नर्वस दिखे तो कई के चेहरे खिले हुए थे। पहले हफ्ते 8,214 विमानों का संचालन होना है। सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाना, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड रखना अनिवार्य है। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट रिपोर्ट करना होगा। देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं, लेकिन इस दौरान 82 फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ी। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने पर ही फ्लाइट कैंसिल होने की खबर मिली। ज्यादातर कैंसिल फ्लाइट्स महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की थीं। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बीमार यात्रियों को हुई, जो बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचे थे। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक 3 सीटों पर यात्रियों को बिठाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा, जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 25,000 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच चल रही बयानबाजी के बीच अब एमएनएस प्रमुख और उद्धव के भाई राज ठाकरे भी कूद गए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि जो मजदूर अब महाराष्ट्र लौटेंगे तो उन्हें उनकी परमिशन लेनी होगी। कल योगी सरकार ने कहा था कि जिस भी राज्य को अगर वर्कर की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें पहले उनकी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र सरकार के बीच आधी रात चला ट्विटर वॉर। रात 2 बजे पीयूष गोयल ने 46 ट्रेनों की ही लिस्ट मिलने की बात की। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और सीएम ऑफिस ने 125 ट्रेन की लिस्ट सौंपने का दावा किया। रेलवे ने कहा महाराष्ट्र सरकार की अपील पर अब तक 557 श्रमिक ट्रेन से करीब 8 लाख मजदूरों को भेजा जा चुका है। श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार देने की तैयारियों में तेजी से जुटी है योगी सरकार। श्रमिक कल्याण आयोग के मुताबिक अब तक 14,75,000 श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो चुकी है। स्किल मैपिंग के बाद मजदूरों की ट्रेनिंग होगी और भत्ता दिया जाएगा। श्रमिकों को बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 25 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।